हेलो स्टूडेंट, आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्री, जो कि मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जो ट्रायंगल से रिलेटेड है, जिसमें कि हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल और साइड को डिस्कस करते हैं। मेनली क्लास 10 में जो एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं और क्लास 11 में हम लोग साइड और एंगल दोनों से रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं ट्रिगोनोमेट्री, उसके बारे में आगे बात करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, देखिए ये ट्रिगोनोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से आया है, टू ग्रीक वर्ड। फर्स्ट जो है वो है ट्रिगोनॉन, दूसरा जो है वो मैट्रॉन। क्लियर है? ट्रिगोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मैट्रॉन का मतलब होता है मेजर। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो ट्रिगोनोमेट्री है वो ट्रायंगल से रिलेटेड मेजरमेंट को डिस्कस करता है। तो देखिए मेनली ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्या क्या मेजरमेंट करते हैं? मेजरमेंट ऑफ साइड एंड साइड्स और एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल को मैं इस तरह का नोटेशन सिंबल से यूज करूंगा। क्लियर है? तो अब हम लोग चलते हैं वन बाय वन उसके टॉपिक पे। तो पहला है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, जिसको शॉर्ट में हम लोग टी रेशियो बोलते हैं। टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होते हैं, जिसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला हेडिंग मेरा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में टी रेशियो भी बोलते हैं। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल का नीड आता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया जाए, जिसका नाम ए बी सी एंग हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल। आप सोच रहे हो कि एक्यूट एंगल क्यों लिखा गया है? क्योंकि देखिए एक राइट एंगल के अंदर दो एक्यूट एंगल पॉसिबल है। तो अगर आपको ये पता है कि एंगल बी मेरा 90 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री होगा। तो अगर मैं इसे थीटा एज्यूम कर लूँ, अगर मैं एंगल सी को थीटा एज्यूम करता हूँ, तो एंगल ए जो होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर है? 90 माइनस थीटा मीन्स ए एंड सी बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है? जिसमें कि दो एंगल का सम 90 होता है। क्लियर है? तो अब हम लोग आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बोलने का मतलब ही पाइथागोरस हो जाता है, क्योंकि पाइथागोरस का जो स्टेटमेंट है पाइथागोरस थ्योरम का, वो क्या बोलता है कि अगर आपका राइट एंगल है तो किसी एक साइड का स्क्वायर जो होगा किसी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर मैं AC को H एज्यूम करता हूँ, AB को P और BC को B, तो देखिए H नोटेशन किसके लिए है? हाइपोटेनस। P नोटेशन परपेंडिकुलर। क्लियर है? और बी नोटेशन बेस के लिए। तो देखिए जनरली हाइपोटेनस जो होता है वो अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल होता है। हाइपोटेनस क्या है? अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल। मतलब जहां भी आपका राइट एंगल होगा उसका अपोजिट साइड हाइपोटेनस होगा। क्लियर है? परपेंडिकुलर हम एज्यूम करेंगे उस साइड को जिस एंगल के रेस्पेक्ट, मतलब जो एंगल आपको चाहिए उसके अपोजिट साइड को हम लोग परपेंडिकुलर एज्यूम करते हैं। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या होगा? अपोजिट साइड ऑफ रिक्वायर्ड एंगल। तो यहां पे आपका रिक्वायर्ड एंगल क्या है? तो यहां पे रिक्वायर्ड एंगल सी है, जिसको हम लोग थीटा एज्यूम किए हैं। क्लियर है? उसके बाद बेस आपका क्या है? बेस होगा जिस पे रिक्वायर्ड एंगल लाई करेगा। ठीक है, द साइड ऑन विच रिक्वायर्ड एंगल लाइन।
ठीक है, मीन्स एंगल सी इक्वल टू थीटा। देखिए अब ध्यान से समझेंगे, बी के अपोजिट क्या है, एच, तो 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनस हो गया, और थीटा जो मेरा रिक्वायर्ड एंगल है उसके अपोजिट वाला मेरा परपेंडिकुलर हो गया, और थीटा जिस पे लाई कर रहा है वो मेरा बेस हो गया। क्लियर है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। तो एच आपका क्या है, ए सी इस ट्रायंगल में, तो ए सी का स्क्वायर, पी क्या है तो ए बी का स्क्वायर, और बी क्या है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। क्लियर है। तो देखिए क्या होगा कि कोई दो साइड आपको दे दिया जाएगा और तीसरा साइड नोन होगा, आइदर हो सकता है पी और बी दे दिया जाए तो एच नोन होगा, ठीक है, मींस पी और बी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो एच आप उससे निकाल लोगे। अगर मान लिया जाए आपको बी फाइंड करना है तो रिलेशन आपका एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और अगर आपको बी निकालना है तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब यही एक रिलेशन को आप रीअरेंज कर रहे हो जिससे कि आपको मतलब दो वैल्यू अगर दिया हुआ है तो तीसरा वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं मेनली जो टी रेशियो है उसके ऊपर, मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला जो टी रेशियो होता है वो होता है साइन थीटा, जिसको शॉर्ट में साइन बोलते हैं। साइन थीटा जो होता है ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, जिसको हम नोटेशन के फॉर्म में P बाई एच, और इस ट्रायंगल में ए बी बाई ए सी लिख सकते हैं, ठीक है, साइन थीटा। क्लियर है। अब इसके बाद आता है दूसरा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, कोसाइन थीटा, जिसको शॉर्ट में हम लोग कॉस थीटा बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, कोसाइन थीटा, जिसको कॉस थीटा बोलते हैं। ये बेस बाय हाइपोटेनस होता है, जिसको शॉर्ट में बी बाई एच, और इसके रेस्पेक्ट में बी सी बाय ए सी बोलेंगे। क्लियर है। ये कॉस थीटा हो गया आपका। थर्ड जो है, थर्ड आपका होगा टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, जिसको शॉर्ट में हम लोग टेन थीटा बोलते हैं। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, जिसको P बाय बी, और इस ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में ए बी बाय बी सी बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ होता है कोसेकेंट थीटा, जिसको कॉसेक थीटा बोलते हैं। ये आपका हाइपोटेनियस, ठीक है, बाय परपेंडिकुलर होता है, जिसको H बाई P बोलते हैं, और ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में AC बाय AB बोलते हैं। क्लियर है। मैं ऊपर से मिटा देता हूं। देखिए अब 5 नंबर जो है आपका वो सेकेंड थीटा है, जिसको सेक थीटा शॉर्ट में बोलते हैं। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा हाइपोटेनियस बाय बेस, जिसको H बाय B और AC बाय BC बोलते हैं। क्लियर है। और सिक्स्थ जो होता है वो होता है कोटेंजेंट थीटा, जिसको शॉर्ट में कॉट थीटा बोलते हैं, जो कि बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, जिसको B बाय P और इस ट्रायंगल में BC बाय AB बोलते हैं। क्लियर है।
तो ये मेनली आपका 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हो गया। इसके बाद रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ टी रेशियो क्या है आप ये समझिए, रेसिप्रोकल, ठीक है, रेशियो, रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ टी रेशियो, क्लियर है। आप ये देखिए कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा जो है वो क्या है, h/p है, और साइन थीटा क्या होता है, p/h। इसका मतलब आप बोल सकते हैं 1/sin थीटा। और अल्टीमेटली अगर आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो है आपका वैल्यू 1 हो जाएगा। मतलब कॉसेक थीटा क्या है, h/p, क्लियर है, h/p, और साइन थीटा आपका क्या है, p/h। तो दोनों एक दूसरे का उल्टा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। इसी चीज को हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ टी रेशियो बोलते हैं, क्लियर है। दूसरा और रिलेशन, अगर हम सेक थीटा का बात करें तो सेक थीटा h/b होता है जो कि 1/cos थीटा होता है। फिर अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो cos थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह तीसरा, अगर मैं कॉट थीटा लिखूं तो कॉट थीटा क्या होता है, b/p, जो कि टेन थीटा का उल्टा होता है, क्लियर है। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा जो होगा वो मेरा 1 होगा, ठीक है। तो ये 3 जो है आपका रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ टी रेशियो होता है, क्लियर है। मैं नीचे इसे मिटा देता हूं। देखिए इसके बाद आपका आता है कोशेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियो। इसमें क्या बोला जाता है, देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, जैसे कि टेन थीटा अगर आपको नोन होगा तो मैं लिखा था p/b। तो अगर इसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को h से डिवाइड करते हैं तो p/h और b/h, आपको पता है p/h क्या होता है, तो साइन थीटा, और b/h cos थीटा। इसका मतलब टेन थीटा को जो हम लोग लिखे वो साइन थीटा बाय cos थीटा लिखे, क्लियर है। तो यही जो है यहाँ पे जो मैंने डिवीजन किया है, ठीक है, इसी को कोशेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियो बोलते हैं। उसी तरह अगर cot थीटा पे चला जाए तो ये b/p होता है, तो इसको भी हम अगर h से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करें तो b/h और p/h, तो b/h क्या होता है, cos थीटा, और p/h साइन थीटा, क्लियर है। तो cot थीटा जो हो जाएगा वो cos थीटा बाय साइन थीटा, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मेरा जो पार्ट है वो है पावर ऑफ टी रेशियो, पावर ऑफ टी रेशियो। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, सपोज अगर मैं साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखूं तो इसे ऐसे लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बट अगर कोई इसको ऐसे लिखता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, को अगर कोई ऐसे लिख दे थीटा का स्क्वायर तो ये गलत है, ठीक है। मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर आप इन दोनों के बीच में लिख सकते हैं, थीटा पे नहीं लिख सकते। थीटा पे लिखने का मतलब सिर्फ उसके एंगल का स्क्वायर हो जाएगा, साइन का नहीं, ठीक है। तो इसी तरह आप और भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा का स्क्वायर अगर लिखते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसा 6 का पॉसिबल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, ठीक है, कोई भी टर्म आप ले सकते हो। मतलब साइन का अगर मेरे को क्यूब लेना है तो क्यूब भी ले सकता हूँ, साइन क्यूब थीटा, क्लियर है। तो ये मेरा क्लियर हो गया रेसिप्रोकल, कोशेंट और पावर। अब हम लोग स्क्वायर रिलेशन पे चलते हैं, ठीक है। मैं इसे पूरा मिटा देता हूं। देखिए स्क्वायर रिलेशन जो है इसमें क्या है, मैं आपको प्रूफ करके भी बता दूंगा कि ये रिलेशन कैसे आता है और कैसे एग्जिस्ट है, ठीक है। तो मैं यहां साइड में एक राइट ट्रायंगल अपने
अपने यूज के रेस्पेक्ट में बना लेता हूँ। ए बी सी दैट इज थीटा, ये एच, ये पी, ये बी। क्लियर है? तो देखिए स्क्वायर रिलेशन ऑफ टी रेशियो। क्लियर है? पहला जो है ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो होता है वो 1 होता है। क्लियर है? तो देखिए हम इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, इसका प्रूफ हम देखते हैं। ठीक, इसका प्रूफ देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर और कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच का स्क्वायर, और ये बी बाई एच का स्क्वायर। तो अगर हम इसको स्क्वायरिंग कर दें तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। एलसीएम दोनों का सेम है, ठीक है। सो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखो पी स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या होता है पाइथागोरस से, एच स्क्वायर। एच स्क्वायर कट गया तो वैल्यू 1, दैट इज आर एच एस। तो देखिए इसी फॉर्मूला को हम लोग रीअरेंज करके दो और फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। वो कैसे? तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर आप कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। मतलब इसी रिलेशन को हम लोग दो बार अरेंज करके दो अलग अलग फॉर्मूला बना लिए। तो अगर आप एक रिलेशन याद रखोगे तो ये दोनों ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उसी तरह दूसरा रिलेशन है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि सेक स्क्वायर थीटा होता है। आप इसको अगर देखो, इसका भी प्रूफ अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। सो 1, और हमको पता है कि 10 क्या होता है, p बाई बी का होल स्क्वायर। ठीक, सो 1 पी स्क्वायर, एलसीएम अगर लेते हैं तो बी स्क्वायर पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। क्लियर है? तो ऊपर क्या आएगा आपका एच स्क्वायर, नीचे बी स्क्वायर। आपको पता है एच बाई बी क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। आप मतलब बोल सकते हो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब इसी फॉर्मूला को आप रीअरेंज करके दो और फॉर्मूला बना सकते हो। तो कैसे? तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका 1, एक रिलेशन। ठीक है। दूसरा 10 स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिखा जा सकता है। क्लियर है? ये दो रिलेशन। ठीक है। इसी तरह और एक स्क्वायर रिलेशन है, मैं ऊपर वाला मिटाता हूं। थर्ड रिलेशन जो है उसमें 1 प्लस कॉसिक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अगेन मैं प्रूफ करके देखता हूं कि कैसे पॉसिबल है। एलएचएस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि 1 प्लस कॉट का वैल्यू क्या होता है, बी बाई पी का होल स्क्वायर। सो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, और ये आपका पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो आपको पता है कि पी स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, और एच बाई पी का होल स्क्वायर क्या बनेगा आपका, तो कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा बोलेंगे। तो इसका मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया आपका, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो फिर से इसमें दो रिलेशन आप बना सकते हो। तो क्या, तो कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को आप 1 लिख सकते हैं। क्लियर? ये दो रिलेशन मेरा इस रिलेशन से तैयार हो रहा है। तो मेनली जो भी मेरा टी रेशियो के रेस्पेक्ट में रिलेशंस था, मैंने सारा रिलेशंस बता दिया।
अब हम लोग वन बाय वन प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन जो है वो कहता क्या है, इफ साइन थीटा √3/2 फाइंड ऑल टी रेशियो। ठीक है, फाइंड ऑल टी रेशियो वैल्यूज। तो मान लीजिए कि साइन थीटा आपका √3/2 है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करिए, राइट ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, उसमें आप ए बी सी, बी पे 90 डिग्री, सी पे थीटा, ये आपका एच हो गया, ये पी हो गया, ये बी हो गया। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपने को पता है p/h होता है। उसके रेस्पेक्ट में वैल्यू जो दिया है √3/2 दैट इज p/h, आप कंपेयर कर लें दोनों साइड को, तो p आपको √3 और h आपको 2 मिल रहा है। तो सबसे पहला क्या करना है, मेरे को b निकालना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम b² इक्वल टू h² - p², जैसा हमने फॉर्मूला में लिखा था। ठीक है, तो b क्या होगा, √h² - p²। h आपके पास क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, और p क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर। सो आप देखिए 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर अगर लेते हैं तो 4 माइनस √3 का स्क्वायर तो 3, तो 4 - 3 मीन्स √4 - 3 आपका क्या हो रहा है 1, तो b आपका 1 आ गया। क्लियर है? अब आपको क्या चाहिए, तो cos थीटा, cos थीटा क्या होता है b/h, तो 1/2। tan थीटा क्या होता है, तो p/b होता है, तो p अपने पास क्या है √3, b क्या है 1, सो √3। फिर cot थीटा क्या होता है, तो वो b/p होता है, तो मीन्स 1/√3। अगर मैं cosec थीटा पे जाऊं तो cosec थीटा क्या होता है h/p, सो h कितना है 2/√3। sec थीटा h/b, तो ये क्या हो जाएगा, h मेरा 2 और b मेरा 1, तो 2। तो देखिए अगर मैं tan निकाला तो उल्टा कर देता तो cot आ जाता, अगर sin निकाला था अगर उसको उल्टा कर देता तो cosec आ जाता, और cos को उल्टा कर देता तो sec आ जाता। क्लियर है? तो ये मेरा पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, जो बहुत सिंपल था, डायरेक्ट फॉर्मूला पे था। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन में साइन थीटा जो दिया है वो दिया हुआ है a² - b² बाय a² + b², फाइंड ऑल टी रेशियोज। क्लियर है? ऑल टी रेशियोज। तो देखिए इस केस में भी सेम पिछले केस की तरह चलेंगे। तो आप एक चीज देख लीजिए, यहां पे a और b यूज है, तो मैं यहां पे जो p/b/h यूज करूंगा इसको कैपिटल फॉर्म में ले लूंगा, कैपिटल P कैपिटल H और ये कैपिटल B। क्लियर है? जिससे कि कंफ्यूजन कम हो। क्लियर है ना? सो साइन थीटा क्या है a² - b², साइन थीटा क्या है आपका a² - b² बाई a² + b², और मेरे को पता है साइन थीटा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मींस p/h, सो इक्वल टू a² - b² बाय a² + b²। तो आप दोनों को कंपेयर करो तो p क्या आ रहा है a² - b² और h क्या आ रहा है a² + b²। तो फिर से मैं सेम पाइथागोरस से b निकालूंगा, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? b² इक्वल टू h² - p², सो b आपके पास क्या आ जाएगा √h² - p², सो b आपके पास √h का वैल्यू क्या है, तो a² + b² का होल स्क्वायर माइनस a² - b² का होल स्क्वायर। देखिए यहां पे जो फॉर्मेट बन रहा है वो कुछ इस तरह का बन रहा है। अगर हम देखें तो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको आप ए माइनस बी और ए प्लस बी में ब्रेक कर सकते हैं। तो ठीक है, क्लियर है। तो बी मेरे को क्या है, मैं उसी फॉर्मेट में लेके चलता हूं। तो ये मेरा अगर ए है और ये मेरा बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनटू का साइन, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर के साथ कटा, बी स्क्वायर के साथ कटा, तो आपका जो कैपिटल बी मतलब जो बेस का वैल्यू आ रहा है वो अंडर रूट 2b स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर। तो देखिए इससे अंडर रूट से क्या बाहर आएगा, 2ab, क्लियर है, मतलब बेस आपका आ गया 2ab। तो अब सिंपल काम क्या है, हमको कॉस थीटा वगैरह निकालना। तो कॉस थीटा क्या होता है जी, कॉस थीटा b बाय h फ्रॉम दिस ट्रायंगल। सो b का वैल्यू कितना, तो 2ab, और h तो पहले से पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 2ab बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। टेन थीटा क्या होता है, तो कैपिटल P बाय कैपिटल B इस ट्रायंगल के लिए, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ab, ठीक है। कॉट थीटा, आप टेन थीटा को उल्टा कर दीजिए तो 1 बाई टेन थीटा। सो अगर टेन थीटा को उल्टा करेंगे तो 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह अगर आप कॉसेक थीटा का वैल्यू चाहते हैं तो साइन थीटा को उल्टा कर दीजिए, ठीक है। सो साइन थीटा का वैल्यू क्या था, तो उसको उल्टा करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है। और आपको सेक थीटा चाहिए, तो सेक थीटा के लिए किसको उल्टा करना है, कॉस थीटा को उल्टा कर देना है। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, तो 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और 2ab नीचे आ जाएगा, क्लियर है। ये मेरा क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्लियर है। मैं इसे मिटा देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा ट्रिक है। आप अगर ध्यान दें, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है या सब्जेक्टिव मिलता है तो आप इस बात को जानते हैं कि टेन थीटा किसका क्वेश्चन रूल रिलेशन है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आपको ये पता है कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्लियर है। तो थर्ड क्वेश्चन में और जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है दोनों इसी कॉन्सेप्ट पे है, क्लियर है। टेन थीटा आपके पास a बाई बी दिया हुआ है, क्लियर है। टेन थीटा क्या दिया हुआ है, a बाई बी, और मेरे को करना क्या है, प्रूफ दैट, मतलब क्वेश्चन क्या है आपका, प्रूफ करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बाय a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, क्लियर है, जो कि आपका बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, क्लियर है। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला कि टेन थीटा किसका रिलेशन है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्रायंगल बना करके मतलब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस नहीं निकालूंगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूं। तो इसका ट्रिक क्या है, आप LHS में चलो, LHS में a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बाय a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, क्लियर है। देखिए दोनों में साइन और कॉस आपको दिख रहा है, ये रूल आप तभी लगा सकते हो अगर आपका न्यूमरेटर में साइन और कॉस हो, डिनोमिनेटर में भी साइन और कॉस हो, और क्वेश्चन टेन दिया हो या कॉट दिया हो, तभी आप इस रूल को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपका सिंपल जो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में किया है कि ट्रायंगल बना करके अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया है तो बेस निकाल लो, या परपेंडिकुलर बेस दिया है तो हाइपोटेनस निकाल लो पाइथागोरस के थ्रू, और उसके बाद सारा फॉर्मूला पे वैल्यू डाल दो। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन था कि साइन और कॉस, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट अब इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, ठीक है, डिवाइड करूंगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बाय कॉस थीटा होल a साइन थीटा बाय b कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। क्लियर है? मैं ये नीचे वाला मिटा देता हूं। देखिए यहां पे क्या है, मैंने न्यूमरेटर को भी कॉस से डिवाइड किया है और डिनोमिनेटर को भी कॉस से डिवाइड किया है, ठीक है। और फिर मैं सेपरेटली कर देता हूं, a साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस b कॉस थीटा बाय कॉस थीटा होल डिवाइडेड a साइन थीटा कॉस थीटा प्लस b कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। देखिए ये कॉस कैंसिल, ये कॉस कैंसिल, साइन बाई कॉस टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, a बाई बी। सो a टेन थीटा माइनस बी, a टेन थीटा प्लस बी। क्लियर है? मैं यहां पे टेन थीटा का वैल्यू रिप्लेस करता हूं, तो a इंटू ए बाई बी माइनस बी बाय a इंटू ए प्लस बी, एलसीएम लूंगा तो b a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी, बी कट गया और आपका ये वैल्यू जो है प्रूव करना था वो आ गया, ठीक है। क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपका RHS हो गया। क्लियर है? क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मैं इसे मिटा देता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि इफ 3 cot थीटा इक्वल टू 2 देन प्रूव दैट, ठीक है, देन प्रूव दैट 4 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा प्लस 6 cos थीटा इक्वल टू 1/3, ठीक है। देखिए फिर से यही, तो आप एक चीज जानते हैं कि cot थीटा क्या होता है, cot थीटा cos थीटा बाय साइन थीटा होता है। क्लियर है? तो इस केस में आपको किससे डिवाइड करना है, तो साइन से डिवाइड करना है, ठीक है। तो LHS पे चलते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं 4 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय 2 साइन थीटा प्लस 6 cos थीटा। फिर से लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। क्लियर है? तो आप देखिए 4 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय साइन थीटा होल डिवाइडेड 2 साइन थीटा प्लस 6 cos थीटा बाय साइन थीटा। क्लियर है? अब देखिए मैं सेपरेट कर देता हूं, तो 4 साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय साइन थीटा होल 2 साइन थीटा बाय साइन थीटा प्लस 6 cos थीटा बाय साइन थीटा। तो देखिए साइन साइन कैंसिल आउट, साइन साइन कैंसिल आउट। क्लियर है? मैं इधर साफ कर देता हूं।
हाँ देखिए अब क्या है, तो आपके पास बचता क्या है, 4 माइनस 3 कॉट थीटा बाय 2 प्लस 6 कॉट थीटा। क्लियर है? 4 माइनस 3, देखिए कॉट थीटा का वैल्यू कितना दे दिया है, अगर कॉट थीटा का वैल्यू देखेंगे तो ये 2/3 दिया है, मीन्स पुट करेंगे 2/3 बाय 2 प्लस 6 इंटू 2/3। देखिए 3 3 कैंसिल, 3 के टेबल में 2 टाइम्स में, 4 माइनस 2 न्यूमरेटर पार्ट डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इंटू 2, दैट इज या ऊपर में आपका कितना बच रहा है न्यूमरेटर 2, 4 माइनस 2 तो 2 बचेगा, और नीचे क्या होगा 2 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 2 प्लस 4, सो 2/6 और इसका वैल्यू आ जाएगा 1/3। देखिए प्रूफ क्या करना था, 1/3 आ गया। क्लियर है? इसको दूसरा तरीके से हम लोग ऐसे बनाते कि हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते, फिर यहाँ पे b/p दिया हुआ है तो आपको h निकालना होता, फिर साइन का वैल्यू निकालते कॉस का, इसमें डायरेक्ट आप वैल्यू डाल करके कर सकते हैं। तो जब भी आपको टेन और कॉट दिया रहे और फाइंड करना साइन और कॉस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में होना चाहिए, इसको तभी आप इंप्लीमेंट करेंगे जब ये साइन और कॉस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो तब, नहीं तो फिर ये आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, इफ सेक थीटा अगर 5/4 है, क्लियर है, सेक थीटा कितना है 5/4, देन प्रूव दैट, ठीक क्या प्रूव करना है, तो साइन थीटा -2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 12/7। क्लियर है? तो देखिए यहां पे सेक थीटा दिया है, तो यहां पे आपको फिर ट्रायंगल बना करके, राइट ट्रायंगल बना करके वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, BCA, ये आपका H, ये P, ये B। देखिए सेक थीटा 5/4, आपको पता है सेक थीटा क्या होता है, H/B, दैट इज 5/4, मीन्स कंपेयर करेंगे तो H आपका 5 आ जाएगा और B आपका 4 आएगा। तो अगर हम बाय पाइथागोरस थ्योरम से मूव करें तो P का वैल्यू, P स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकलेगा, P स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, सो H का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो अंडर रूट 25 माइनस 16 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9, जिसको हम 3 लिखते हैं, तो P का वैल्यू 3 आ गया। क्लियर है? अब आप क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले, जिसको हम LHS बोल रहे हैं, साइन थीटा -2 कॉस थीटा बाय टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। क्लियर है? तो साइन थीटा आपका क्या हो रहा है, साइन थीटा आपका P/H होता है, कॉस थीटा B/H होता है, टेन थीटा P/B और कॉट थीटा B/P। अब सबका वैल्यू आप चार्ज कर दो, तो P आपको पता है 3, H कितना है 5, आपको यहाँ B का वैल्यू पता है 4 और H का वैल्यू पता है 5, डिवाइडेड P का वैल्यू पता है 3 और B का वैल्यू 4 और ये B/P तो 4/3। क्लियर है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ LHS इक्वल टू 3/5 माइनस 8/5 होल डिवाइडेड 3/4 माइनस 4/3।
अब देखिए ऊपर का एलसीएम तो 5 हो जाएगा, तो 3 माइनस 5 होल डिवाइडेड 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 12। सो यहाँ पे आपका 3 इंटू 3 हो जाएगा और यहाँ पे 4 इंटू 4। सो ऊपर में अगर आप 3 में से -8 करेंगे तो -5/5 और ये हो जाएगा 9 माइनस 16/12। सो 5/5 कैंसिल होकर के -1 बचाएगा, -1 और यहाँ -7/12। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, 12 ऊपर की तरफ 12/7, ये आपका RHS आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिए सेक थीटा 5/4 था, अपने को LHS निकालना था, मतलब RHS 12/7, तो मैंने यहाँ पे RHS 12/7 निकाला। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से प्रोसीड किया था इन दिस टाइप, फिर यहाँ से ऐसे चला गया। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो के रेस्पेक्ट में कोई भी डाउट या क्वेरीज क्रिएट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।